राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 44 ईयर्स मेल हैंड है। जानना चाहते हैं मेरा आगे का जो समय रहेगा उसमें मेरी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ को ध्यान में रखकर आप ये वीडियो बनाएं और मुझे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दें। तो चलिए देखते हैं और देखेंगे कौन कौन से ग्रह हैं, कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इनके स्वास्थ्य को प्रभावित आने वाले समय में कर सकती हैं। सबसे पहले अगर हथेली को देखा जाए तो हथेली आप देखेंगे रेक्टेंगुलर शेप की इनके हाथ में आपको दिखेगी। अधिकतम समय बोलकर बैठकर कार्य करना ये लोग पसंद करते हैं। हल्का सा ये पार्ट चौड़ा आपको ज़रूर दिखेगा, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हार्ड वर्क की बजाय मेंटली वर्क करना अधिक पसंद करते हैं। यहाँ अगर आप फिंगर देखेंगे तो हथेली के एवरेज ये भी शॉर्ट है। क्विक डिसीजन लेना, स्पीडली निर्णय लेना ऐसे लोगों की आदत रहती है। यहाँ अगर फिंगर का आप अनुपात देखेंगे तो देखिए सभी फिंगरें एक दूसरे से सटी हुई है, जो प्लस रहती हैं, पॉजिटिविटी को लाती हैं, जीवन में तरक्की जातक की होती है। यहाँ अगर पर्वों का अनुपात भी देखेंगे तो ये भी ठीक है। हल्का सा ये आपको गुरु की फिंगर शनि फिंगर की तरफ, सूर्य की फिंगर शनि फिंगर की तरफ और बुध फिंगर सूर्य फिंगर की तरफ बेंड होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ देख सकते हैं ये इनकी थोड़ी सी यहाँ से मोटाई ली हुई भी है फिंगर और बेंड भी हो रही है। यहाँ नीचे गुरु को ये डिस्टर्ब कर देगी। यहाँ गुरु इनका कमज़ोर कहलाएगा। सेकंड अगर देखा जाए तो देखिए कॉन्फिडेंस लेवल प्रभावित होगा। कभी कभी अचानक से ओवर कॉन्फिडेंस ये जातक हो जाते हैं। यहाँ भी इन दोनों फिंगर्स को अगर आप देखेंगे तो देखिए अनुपात इनका सही है, पर्वों का बैलेंस है। ये सत रज तम तीनों गुण जिस बैलेंस में होने चाहिए फिंगर्स के अनुपात के अकॉर्डिंग वो सही है। ये एक अलग बात है। शुक्र अगर डिस्टर्ब है, यहाँ थोड़ा सा कामुकता स्तर बढ़ जाता है, लेकिन बाकी इनका अनुपात अच्छा है। यहाँ पर लिटिल फिंगर को अगर आप देखेंगे तो ये सूर्य फिंगर की तरफ आपको बेंड होती हुई दिखाई देगी और बिल्कुल थोड़ा सा ये शॉर्ट भी है। अब जब भी छोटी होगी सूर्य फिंगर की तरफ बेंड होगी तो यहाँ बुध कारक जरूर प्रभावित होते हैं। लेकिन हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, जब भी अच्छी माइंड लाइन रहती है हथेली पर, शार्प माइंड लाइन रहती है, लॉन्ग माइंड लाइन रहती है, तो इन कमियों को दूर जातक करता है। सूर्य की तरफ बेंड होगी तो एक अच्छा गुण भी व्यक्ति में आता है कि ऐसे जातक मनी कैसे कमाते हैं, पैसे को कैसे बुद्धि लगाकर कमाया जाता है, ये इनमें एक गुण आता है। व्यापार व्यवसाय में ऐसी फिंगर अच्छी तरक्की करवाती है। बाकी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित इससे देखा जाता है, उतना बेहतर नहीं कर पाते। ये अगर मस्तिष्क रेखा छोटी रहती है उस स्थिति में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। लेकिन इनके हथेली पर अगर आप देखेंगे तो माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल आपको शार्प भी चलती हुई दिखेगी, जो पॉजिटिविटी को बताती है। अगर तरक्की का ग्राफ देखा जाए तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है इनके हाथ में तरक्की का ग्राफ, और यहाँ ये माइनस पॉइंट ज़रूर ये देख सकते हैं। जब भी ये दोनों फिंगर बिल्कुल सेट के चलती हैं, माउंट अगर यहाँ इनको जो इनमें एक गैप रहता है कुछ इस प्रकार से फ्लो, ये जो तरक्की का ग्राफ लेता है, अगर यहाँ कमी आती है या ये मानो आप अगर दोनों साथ ये रहती हैं तो ऐसे लोग जीवन में रिस्क अधिक लेने वाले रहते हैं। अपनी संतान के लिए भी हर वो
काम करते हैं, जिसके चलते इन्हें चाहे हार्ड वर्क करना पड़े, चाहे कुछ भी रिस्क लेना पड़े, ये ज़रूर लेते हैं। या ये कहें अपनी संतान को अत्यधिक प्रेम करने वाले भी ये लोग देखे जाते हैं। यहाँ इनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहेगा, अक्सर यहाँ जब भी ये स्पेस मिलता है सूर्य को, नो डाउट पैसे जातक के पास आते हैं। ऐसी हृदय रेखा स्पेस लेकर चलती है जातक पैसे वाला होता है, लेकिन इसका माइनस पॉइंट भी देखा जाता है। ऐसे जातकों में रिस्क लेवल बढ़ जाता है जब ये फिंगर अधिक लंबी हो जाती है। अब यहाँ नेगेटिव डाला, लेकिन यहाँ बचाव किया गया। देख सकते हैं आप, लंबी फिंगर इनकी गुरु की रखी गई है हाथ में, और यहाँ सूर्य फिंगर को, वैसे ये फिंगर आप देखेंगे माइनस नहीं है, क्योंकि इसने इस पर्व की जो गांठ है शनि फिंगर के प्रथम पर्व की, इसके ऊपर ये निकल गई है, यानी ये प्लस है, शुभ रहेगी। यहाँ थोड़ी नकारात्मकता थी, लेकिन उसके लिए भी एक अच्छा काम इनके हाथ में हुआ है, भाग्य रेखा को स्ट्रोंग कर दिया। अब भाग्य रेखा जब स्ट्रोंग होती है तो नुकसान की संभावनाएं कम जातक के जीवन में बढ़ा देती है। अब यहाँ ये ज़रूर रहता है, अक्सर आप देखते हैं ये एक फॉर्मेशन बनी है, ये इस प्रकार से आपकी मिडिल एज है, युवावस्था है, उसमें लगातार ग्रोथ रहती है। ऐसी रेखा पर ये यहाँ तक आई है, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ से कुछ रेखाएं ऐसे एक्टिव हुई हैं, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से है और एक रेखा कुछ ऐसे और कुछ रेखाएं ऐसे हैं। तो देखिए, जब भी इस प्रकार की फॉर्मेशन हो, अब यहाँ की फॉर्मेशन देखें, ये वाली रेखा ये ठीक नहीं है, ये विघ्न रेखा है, नुकसान ये करवाती है, आपके गवर्नमेंट लाभ में दिक्कतों को बताती है, और अभी ये समय भी एक्टिव नहीं हुआ है। आने वाला जो समय रहेगा, लगभग यहाँ एज की अगर बात करें तो देखिए 53 के बाद ये समय इनका इस रेखा पर देखा जाएगा। तो यहाँ ये रेखा विघ्न बाधाएं पहुँचाएगी। अब देखिए, बात हम जो कर रहे थे यहाँ वह थी कि जब भी एम साइन बनता है कुछ इस प्रकार से यहाँ तक हृदय रेखा तक ये पहुँची है, तो ये मिडिल एज जब तक कंप्लीट होती है वहाँ तक अच्छी तरक्की को ये दर्शाती है। इसके लिए कोई भी एक रेखा, चाहे वह इस प्रकार से कोई एक रेखा रहे, कहीं भी हो सकती है एक रेखा, या फिर नीचे की तरफ कोई ऐसे रेखा तरक्की की बनी हो। क्या इस हाथ में है? हाँ, इस हाथ में ये फॉर्मेशन बनी है। तो यहाँ क्या इस समय के बाद नुकसान होगा या तरक्की नहीं होगी? नहीं, हमें इन रेखाओं को देखना है। ये वाली जो रेखा दिख रही है आपको, इसको देखना है। यहाँ ये फॉर्मूला लगा है ये वाला, तो ये तरक्की यहाँ होगी। तो मिडिल एज के बाद भी अच्छी सफलताएं जातक को मिलेंगी। यहाँ से देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा साइन यहाँ बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, जो प्रोटेक्शन को बताता है, तरक्की को बताता है। अब देखिए, यहाँ आप देखेंगे कुछ ऐसे रेखाएं, ये रेखाएं यात्रा रेखा को, यात्राएं जो हमारी होती हैं उनको दर्शाती है। थोड़ा सा और रेखाएं ब्लर हैं तो आत्मसंतुष्टि के भाव नहीं आते। जितना हम सोचते हैं उतना हमें सुकून वह काम कर कर या यात्राएं कर कर नहीं मिलता। उसको आप अपने कर्म क्षेत्र पर भी देख सकते हैं। कर्म क्षेत्र यानी आपकी सूर्य रेखा
देख सकते हैं हल्की सी ब्लर रेखा है, काम का सुख देगी। लेकिन सूर्य आत्मा के कारक ग्रह है, आत्मसंतुष्टि को बताते हैं। और जब ये अच्छी लेंथ की स्पष्ट रेखा रहती है तो ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं अपनी जॉब से बहुत ही खुश रहते हैं, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। लेकिन जब ये ब्लर होती है तो आत्मसंतुष्टि के भाव नहीं आते। यहाँ इन रेखाओं पर भी ऐसा होता है। लेकिन काम धंधा धन सुख निरंतर ये चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पर चंद्र पर इनके हल्की हल्की ये यात्रा रेखाएं आपको दिखेंगी। चंद्र इनका अच्छा है। यहाँ केतु की बात करें तो देख सकते हैं केतु पर भी कुछ ऐसे कर कर फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई देंगी। ये रेखा आदतों को बताती है। किसी भी चीज़ की आदत जातक को पड़ जाती है और कंटिन्यू वह जातक उस आदत में देखा जाता है, लगातार उसकी तरफ उसका झुकाव बना रहता है। यहाँ एक रेखा आपको कुछ ऐसे, अब इसको हटाकर दिखाते हैं। ये देखिए ये जीवन रेखा थी कुछ ऐसे, और इसी से एक रेखा कुछ ऐसे, फिर इसका संबंध चंद्र से, नीचे आकर यहाँ कुछ ऐसे कर कर फॉर्मेशन बनी है। और इस रेखा पर एक रेखा ऐसे और एक रेखा अंदर की तरफ, इस रेखा को तरक्की की रेखा माना जाएगा। यहाँ अगर ये रेखा देखिए बिल्कुल शार्प रेखा है, ये अच्छी रेखा है, फैलती तो ये रोग भी देती, तो यहाँ इस रेखा को भी ठीक माना जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो देख सकते हैं ये समय थोड़ा सा इनके लिए संघर्ष का रहेगा, टाइम भी हम देखेंगे इसकी। लेकिन इस पर ये कुछ ऐसे ट्रायंगल बना है, चाहे ट्रायंगल बने चाहे स्क्वायर बने, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दोनों ही स्थितियों में ये हमें बचाते हैं, शुभ चिन्ह माने जाते हैं जीवन रेखा पर, और ये प्रोटेक्शन हमें देते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो फॉर्मेशन बनी है ये भी शुभ फल देने वाली रहेगी, और यहाँ भी ये बचाव का चिन्ह माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनकी जो एज है वर्तमान समय में 44, और यहाँ अगर चलते हैं इस वाले पॉइंट पर तो देखिए यहाँ अगर ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो ये हृदय रेखा पर इनके डिस्टरबेंस आया हुआ है। यहाँ भी अगर चलते हैं तो देखिए यहाँ से कुछ इनके फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ तनाव जीवन में इन रेखाओं पर रहता है। जब भी जीवन रेखा के अंदर से कुछ रेखा अगर ऐसे गिरती है तो ये संकेत करती है, अगर दो मुख्य रेखाएं उस समय प्रभावित हैं तो स्वास्थ्य जातक का स्वयं का प्रभावित होगा। जैसे यहाँ ये है और यहाँ भी ये देख सकते हैं ये रेखा है, तो इस रेखा पर भी नुकसान देखा जाता है। ये पार्ट है राहु रेखा का, और हेल्थ रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। अब उसको लेकर कुछ यहाँ ज़रूर ये डिस्टरबेंस दिख रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए इस वाली रेखा को अगर देखें या जीवन रेखा का फ्लो देखें तो ये ठीक है। इनको इस बात की चिंता है कहीं मेरा स्वास्थ्य वापस खराब ना हो जाए, स्वास्थ्य को लेकर मेजर दिक्कतों से ना जूझना पड़े। तो देखिए ऐसा प्रभाव आगे ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ अगर देखें हम तो जैसे ही इस वाली रेखा के आगे अगर हम चलते हैं
तो देखिए यहाँ पर अगर इस वाले पॉइंट पर हम इस वाले पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ जैसे ही हम पहुँचते हैं तो देखिए 45 थोड़ा सा ये आर्थिक तौर पर अच्छा रहेगा। और जैसा ही हम 47 पहुँचते हैं, इस जीवन रेखा को हम दूसरी हैंड पिक यूज करेंगे क्योंकि यहाँ आपको ये साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ देखिए ये क्लियर पिक है इनकी हैंड। अब यहाँ से ये इनकी जीवन रेखा, ये डिस्टरबेंस और रेखा है। यहाँ आप देखेंगे एक रेखा, ये नेगेटिव रेखा होती है। अब यहाँ चलती हैं हेल्थ संबंधी चीज़ें। ये भी पॉइंट ठीक नहीं है, संघर्ष यहाँ हुआ होगा इनके जीवन में इस पॉइंट पर। और इसके अगर कैलकुलेशन करें, देखिए इस वाली फॉर्मेशन की, ये कुछ ऐसे बना है। तो यहाँ हेल्थ संबंधित दिक्कतें बढ़ जाती हैं, नुकसान जातक को होता है, खर्चा वगैरह भी यहाँ बढ़ता है। अब ध्यानपूर्वक देखें जीवन रेखा को। इस समय के बाद ये जो आगे का समय है इनका, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो पॉइंट है थोड़ा सा जीवन रेखा ब्लर है। ये देख सकते हैं यहाँ, ये अच्छी रेखा है तरक्की के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जीवन रेखा गहरी हो रही है। गहरी होती है, स्ट्रेस को बताती है। तो यहाँ थोड़ा सा तनाव दिख रहा है। अगर 63 की बात करें तो यहाँ कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। बाकी देखिए इस हृदय रेखा को अगर देखें तो ये यहाँ आकर, ये ऊपर की एज है, यहाँ आकर थोड़ी सी ये फैल चुकी है, लेकिन फिर भी आपको सावधानीपूर्वक अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको, खाने पीने का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इसमें आप सूर्य उपाय को कंटिन्यू जीवन में अपनाएंगे। इसमें आप बुध का उपाय भी लें, दोनों ग्रहों को स्ट्रॉन्ग करके रखें ताकि जीवन में स्टेबिलिटी आपके बनी रहे। बाकी अभी कुछ भी ऐसा नहीं है आपके हाथ में जो मेजर दिक्कतों को बताए। इस रेखा के प्रभाव को थोड़ा जीवन में कम करें। ये रेखा एडिक्शन वगैरह देती है, उससे थोड़ी दूरियां बनाएं। उपाय आप ले लें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।